मोदी का इजराइल दौरा। असदुद्दीन बोले, गाजा नरसंहार के बीच इजराइल दौरा भारत की परंपरा के खिलाफ। प्रियंका गांधी ने उठाया गाजा का मुद्दा, कहा हजारों बेगुनाहों के इंसाफ की बात रखे प्रधानमंत्री। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News। 9 साल बाद इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का नेतन्याहू सरकार ने जबरदस्त स्वागत किया है। खुद पीएम नेतन्याहू अपनी पत्नी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ तेल अवीव हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया। अब पीएम मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया। उन्हें सुनने के लिए इजराइल के पक्ष विपक्ष दोनों के नेता बड़ी संख्या में संसद पहुंचे। इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस प्रतिष्ठित सदन के सामने खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। मैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर और एक पुरानी सभ्यता के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी सभ्यता को संबोधित करते हुए ऐसा कर रहा हूँ। मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन और दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लाया हूँ। वहीं ये बात काबिले गौर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेसेट में कहा, मेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजराइल को आधिकारिक मान्यता दी थी, यानी 17 सितंबर 1950 को। मैं भारत के लोगों की तरफ से हर उस जान और हर उस परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं रखता हूं, जिनकी दुनिया 7 अक्टूबर को हमास के बेरहम आतंकवादी हमले में तबाह हो गई। हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं। भारत इस समय और आगे भी पूरे भरोसे के साथ इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। गाजा पीस इनिशिएटिव की चर्चा करते हुए पीएम मोदी बोले, गाजा पीस इनिशिएटिव, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दी थी, एक रास्ता दिखाता है। भारत ने इस पहल के लिए अपना पक्का समर्थन जताया है। हमारा मानना है कि इसमें इस इलाके के सभी लोगों के लिए एक सही और टिकाऊ शांति का वादा है, जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे को सुलझाना भी शामिल है। हमारी सभी कोशिशें समझदारी, हिम्मत और इंसानियत से चले। शांति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन भारत इस इलाके में बातचीत, शांति और स्थिरता के लिए आपके और दुनिया के साथ है। आतंकवाद पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। कोई भी चीज आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती। भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है। हमें 26/11 के मुंबई हमले में इजरायली नागरिकों समेत बेगुनाहों की जान जाने की याद है। आपकी तरह हमारी भी आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। भारत में रह रही यहूदियों की स्थिति के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री बोले, यहूदी समुदाय भारत में बिना किसी जुल्म या भेदभाव के रहते आए हैं। उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा है और समाज में पूरी तरह से हिस्सा लिया है। वहीं पीएम मोदी की इजराइल विजिट को लेकर लोगों में गुस्सा है और लोग कह रहे हैं कि जिस इजराइल ने गाजा के ना जाने कितने ही बेगुनाह बच्चों की और उनके माँ बाप की जान ले ली और आज तक इजराइल का जुल्म जारी है, लोगों को खाने से पीने से महरूम कर दिया, उनके घरों को उजाड़ दिया, पीएम मोदी उसी इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब अपने इजराइल दौरे पर कैनेसेट में भाषण दे तो गाजा में हजारों बेगुनाह औरतों, मर्दों और बच्चों की हत्या का जिक्र करे और उनके लिए इंसाफ की मांग करे। भारत ने आजाद देश बनने के बाद हमेशा सही बात का साथ दिया है। हमें आगे भी दुनिया को सच, अमन और इंसाफ का रास्ता दिखाते रहना चाहिए। वहीं AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, गाजा में हुआ नरसंहार हमेशा याद रखा जाएगा। ये बात कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसे समय में इजराइल जाने और एक ऐसे व्यक्ति को गले लगाने का फैसला किया जिस पर वारंट होने के बावजूद युद्ध अपराधों के आरोप है, भारत के फिलिस्तीनी लोगों के प्रति लंबे समय से रहे समर्थन के खिलाफ माना जाएगा। शायद प्रधानमंत्री की यात्रा खत्म होने के बाद अमेरिका ईरान पर हमला करे, ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद। वहीं अल जजीरा इंग्लिश ने एक्स पर लिखा, भारत में कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये यात्रा उस देश के सिद्धांतों के खिलाफ है जिसने कभी अंग्रेजों की गुलामी झेली थी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।